हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और गाइस उसकी जो है डेट भी आपकी आ चुकी है, जो कि अगस्त महीने की 23, 24, 25 और 30 और 31 यानी 5 दिनों में 10 शिफ्टों में आपका एग्जाम होना है। तो गाइस आपके पास एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो गाइस अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए अपना मॉक लगाते रहे, ठीक है ना। और कहीं भी मॉक में कोई दिक्कत आए तो आप उसको कुछ अपना जो कमी है उसको दूर करें। बस आप अपना जो है तैयारी को अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहे, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम में अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो जरा देखो क्या दिया है, PASTURIZATION, मतलब इस शब्द का प्रयोग करते हुए बनाना है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो जरा देखते हैं गाइस क्या दिया हमें, NAT, एन है इसमें गाइस, हाँ ये है, एन है, ए है, टी है, URE, यू है, आर है, बट इसमें कहीं ई नहीं है, खत्म करो। अगला देखो गाइस क्या है, POSTER, पी मिलेगा, ओ मिलेगा, एस मिलेगा, टी मिलेगा, बट ई तो इसमें भी नहीं है, खत्म करो इसे। अगला क्या है गाइस, START, एस टी, तो एस के साथ टी, ए ये रहा, आर ये रहा और टी डबल टी है, हाँ यानी ये बन जाएगा, ठीक है ना। और ई की वजह से ये भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरा, ऑप्शन थर्ड, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे, कि सुरेश, कमलेश, मुकेश, अमित और राकेश दोस्त हैं, यानी 5 दोस्त हैं, ठीक है ना। सुरेश जो है कमलेश से कद में छोटा है, ठीक है ना। सुरेश को बताया है कमलेश से कद में छोटा, परंतु राकेश से लंबा है, कौन, सुरेश, तो किससे लंबा है, राकेश से लंबा हो गया, बट कमलेश से छोटा हो गया। चीज समझ में आ गई गाइस। चलिए मुकेश सबसे लंबा है, लो जी, मुकेश अब यहां भी हो सकता है, और जो 1% बचा है वो या तो यहां आ जाएगा या यहां आ जाएगा, देखते हैं कहां है। अमित जो है वो कमलेश से कद में छोटा है, ठीक है ना। अमित जो है कमलेश से कद में छोटा है, थोड़ा छोटा है, और सुरेश से थोड़ा वो बड़ा है, ठीक है ना। सुरेश से थोड़ा बड़ा, और सुरेश किससे बड़ा था, राकेश से, और सबसे बड़ा कौन था, मुकेश। तो आगे नहीं आगे पांचों के पांचों, तो सबसे छोटा कौन है, राकेश, उसके बाद सुरेश, ठीक है ना, उसके बाद है आपके पास अमित, उसके बाद है कमलेश और उसके बाद मुकेश। पूछा क्या है, किसी दो व्यक्तियों के कद में लंबे हैं, इससे जो है दो व्यक्तियों के कद लंबे हैं और दो व्यक्तियों के कद छोटे हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिससे तो दो व्यक्तियों के कद तो लंबे हैं और दो व्यक्तियों के कद छोटे हैं, तो यानी बीच वाला ढूंढना चाह रहा था, सीधा सीधा, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला कि उसने बीच में कौन है, ठीक है ना। उसने कहा कि ऐसे वक्त देखो जिससे दो कद तो लंबे हैं और दो कद आपके छोटे हैं, तो यानी कौन मिला हमें, अमित, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे, कि यदि वाटर को 10 लिखा जाए, ठीक है, के रूप में और बायोस्फीयर को 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हमसे पूछा है एटमॉस्फेयर को क्या लिखेंगे। तो चला देखिए वाटर को 10 कैसे लिखा गया, WATER, वाटर को क्या लिखा हमने गाइस, 10। चलिए जी, उसके बाद है बायोस्फीयर, BIOSPHERE,
बायोस्फीयर को कितना है गाइस? 18। तो जरा देखिए गाइस, जरा इसमें देखो कितने लेटर है गाइस हमारे पास? 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर है ना। तो 10 कैसे बनाना होगा गाइस? तो 5 की गुणा 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा। या देखो, क्या यहाँ भी ये 18 डबल करके बन रहा है या कुछ और तरीका लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 लेटर है। अब 9 को डबल करोगे तो कितना बन जाएगा? 18, यानी बात बन गई। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर को जरा लिखो, कितना देखो कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितने? 10 लेटर है। 10 की गुणा कर दो गाइस कितने से? 2 से, तो 10 दूनी 20। तो क्या आंसर बना? 20, यानी ऑप्शन थर्ड वाला, ठीक है ना। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? मतलब जो नंबर दिए थे उन्हीं को उठा के क्या करा है? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलिए अगला दे रखा है, देखिए हमें अगला क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस? एक सीरीज दी है हमें। अब सीरीज में क्या है देखो जरा, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ये तो पूछा है। तो देखो, ये 286 दिया है, फिर 303 दिया है, फिर 320, फिर 371, फिर 422, फिर 507, फिर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, ये कैसे बन रहा है? तो यहाँ कितने का डिफरेंस है गाइस? अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखता हूँ तो कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे? अगर मैं यहाँ देखूं तो 13 में से 6 गए 7, यहाँ क्या रह गया? 9 में से 8 गए 17, ठीक है। और फिर गाइस यहाँ भी कितना है? 17 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है गाइस? कि 1 में से 0 1 और 7 में से 2 5, यानी 51 का। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है गाइस? 2 में से गया 1 1, और फिर जी यहाँ से 12 12 में से 5 जाएंगे और 12 में 7 जाएंगे 5, 51 का। फिर गाइस अगला कितना है? 7 में से 2 गए 5, ठीक है। और फिर 50 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस? 8, ठीक है ना। इस समझ में आई? तो बस हमसे पूछा है अगले नंबर का, पूछा है कि अगला नंबर क्या होगा। तो जरा देखते, देखिए क्या है हमारे पास। यहाँ 17 की गुणा करी हमने गाइस पहले 1 से, तो 17 कम 17 हो गया। फिर यहाँ 17 की गुणा करी गाइस किससे? 3 से, यानी 51 हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आई गाइस? फिर यहाँ 51 की गुणा करी 51 से, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा गाइस? तो यहाँ पर मतलब 17 से 51 क्या, ठीक है, मतलब इस 17 का ही वो चला है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी इस 17 का ही गुणा हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। गुणा 3 हुआ है। अगली बार में क्या हुआ गाइस? इस 17 का ही क्या हुआ है? 5 गुना 17 पंजे 85। तो इसके बाद अगले नंबर के लिए भी जो है क्या होगा गाइस? यानी 5 गुना, यानी किसका? 17 का, तो यानी 85 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 बार 17 है, 2 बार 51, तो 2 बार ही 85। तो बस इसमें जोड़ लो इसे 85 को, तो कितना हो जाएगा गाइस? 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, ठीक है ना। 50 और 8 कितने हो गए? 58 और 1 59, यानी 592। कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है कथन के बाद जो है 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इन्हें 1 और 2 से अंकित किया गया है, ठीक है। तो दिए गए कथन को सत्य मानते हुए
ज्ञात कीजिए क्या कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य और कथनों का तार्किक अनुसरण करते हैं। तो चलिए देखिए क्या बताया इस कथन हमें कि सभी नियमबद्ध व्यक्ति मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सभी नियमबद्ध व्यक्ति जो है मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं। महेश अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मनोरंजन के लिए समय निकालता है। ठीक है ना, मतलब सभी जो नियमबद्ध व्यक्ति होते हैं वो अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं। उसी में क्या है गाइस, एक महेश पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो अपनी व्यस्तता दिनचर्या के बावजूद भी मनोरंजन के लिए समय निकालता है। तो क्या है, मन महेश एक नियमबद्ध व्यक्ति है। हाँ, नियमबद्ध व्यक्ति है तभी तो वो अपनी व्यस्तता के कारण भी जो है मनोरंजन के लिए टाइम निकाल रहा है। तो यानी पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, महेश एक अभिनेता है, ऐसा तो कहीं नहीं बताया, तो यानी दूसरा गलत। ठीक है, तो यानी केवल निष्कर्ष एक, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। अगला देखते हम, देखिए कि दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य रूप ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। और यह तय कीजिए कि जो दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष है जो कथनों का तार्किक अनुसरण करता है। ठीक है ना, समझ में आई। तो क्या दिया है हमें बस गाइस, कि कोई वन पेड़ नहीं है, कोई वन क्या है, वन पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, चलो जी। कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ पेड़ छोटे हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है गाइस मेरे पास, कि कुछ वन छोटे हैं, वन और छोटे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो खत्म कर दो। दूसरा कह रहा है कोई पेड़ वन नहीं है, कोई पेड़ वन नहीं, हाँ ये वाला है कि कोई जब वन पेड़ नहीं है तो कोई पेड़ भी तो वन नहीं होंगे। ठीक है, यानी दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, वो अनुसरण करेगा, यानी दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा इस सही, यानी ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें क्या कि दिए गए अवधारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। ठीक है ना, तो देखिए कथन क्या दिया हमें कि इस फोन को हमारे स्टोर से चोरी करने का प्रयास करें। ठीक है ना, चलिए जी, स्टोर्स के नोटिस बोर्ड पर एक डिस्प्ले पर है। ठीक है ना, मतलब एक जो है स्टोर के नोटिस बोर्ड डिस्प्ले पर लिखा हुआ था क्या कि इस फोन को हमारे यहाँ से चोरी करने का प्रयास करें। अब जब चोरी करने का प्रयास है तो कुछ ना कुछ तो उसने करा होगा, तभी तो उसने ये चीज बोली है। तो जरा देखिए अवधारणा क्या है गाइस, कि लोग एक मोबाइल फोन के मालिक बनना चाहते हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा मोबाइल फोन के मालिक बनने से तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। चलिए दूसरा क्या है कि इस स्टोर में चोरी को ललकारने के लिए एक शक्तिशाली निगरानी प्रणाली को लगाया गया है। ठीक है ना, हाँ शक्तिशाली प्रणाली को लगाया गया है, तभी तो नोटिस बोर्ड पर उसने ये लिखे कि हमारे यहाँ से चोरी करने का प्रयास करें। ठीक है ना, नहीं क्योंकि वो भी दुकानदार जो स्टोर की है, स्टोर मालिक जो है वो भी तो बहुत तेज है। ठीक है ना, तो यानी कौन सा सही हो गया, सेकंड वाला, यानी सेकंड जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अवधारणा जो सेकंड होगी वो सही हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा गाइस, ऑप्शन बी, यानी केवल सेकंड अंतर निहित है। क्लियर, समझ में आ रही है बात गाइस। कोई दिक्कत किसी चीज की नहीं। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया है गाइस हमसे,
कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेवल को जो है क्या लिखा गया है, SUWBMF, ठीक है ना। जरा देखो क्या लिखा है, ट्रेवल TRAVEL, तो ट्रेवल को क्या लिखा है, SUWBMF, ठीक है ना, ये तो लिखा है। तो बस पूछा किसके बारे में, FROZEN, ठीक है ना, फ्रोजन के बारे में पूछा कि फ्रोजन क्या है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे करेंगे हम। हमने देखा यहाँ से गाइस क्या कि ए से टी से एस आए तो -1 करा, ठीक है। आर से यू गए तो कितना क्या गाइस, +3, ठीक है। ए से जब हम डब्ल्यू आए तो कितना करना पड़ा गाइस मुझे, ए से डब्ल्यू आने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, हम्म हाँ, ठीक है ना, तो -4, ठीक है ना। चलिए जी, और बी से बी आने के लिए गाइस मुझे, बी से बी जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, यानी मतलब 4 इसके 2 ही यानी 6, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद ई से एम जाने के लिए गाइस मुझे कितना करना पड़ेगा, यानी यहाँ भी प्लस होगा, तो बात बनी नहीं कुछ, बात बनी नहीं कुछ। कुछ और देखो क्या लॉजिक दिया है यहाँ पर हमारे पास, यानी ये लॉजिक लगा नहीं कुछ। तो क्या SU, ये हो जाएगा किसका गाइस, हमारे को बी। कोई और सा लॉजिक इसमें काम कर रहा है या नहीं, ये देखो जरा। हाँ, बात बनी, देखो क्या करा कि टी से यू बना 1 प्लस करके, और आर से एस बना वो भी +1 करके, ठीक है ना। ए से बी बना +1 करके, बी से डब्ल्यू बना +1 करके, ई से एफ बना +1 करके, और एल से एम बना +1, मतलब +1 हुआ है सब में। तो बस एफ से जब हम +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, एफ से जी, ठीक है ना। और आर से जब हम +1 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, एस, ठीक है ना। ऐसी ओ से जब हम +1 करेंगे तो ओ से क्या मिलेगा, पी, और जेड से जब +1 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस, ए, मतलब बस दोनों नंबरों को क्या क्रॉस करके लिखा है। तो ई से जब हम +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, एफ, और एन से जब हम +1 करके लिखेंगे तो गाइस क्या बनेगा, एन से ओ, तो SGAPOF, SGAPOF कौन सा बना गाइस, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि एक कूट भाषा में लेवल को क्या लिखा है, 25452, ठीक है ना, तथा नेशन NATION को क्या लिखा है, 410954 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी कूट भाषा में अर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखो, लेवल है यानी LEVEL, लेवल को हमने क्या लिखा गाइस, 25452, ठीक है ना। तो नेशन NATION को क्या लिखा गाइस हमने, 410954, ठीक है ना। तो हमसे पूछा अर्थ, EARTH, है ना। अर्थ को हम क्या लिखेंगे गाइस, ये देखो जरा, जरा एक चीज समझो, देखो गाइस, ये L का देखो, हम L की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 12, ठीक है। E की कितनी होती है, 5, V की कितनी होती है, 22, E की 5 और L की 12, ठीक है। N की कितनी होती है गाइस, 14, A की 1, T की 20, I की 9, O की 15 और N की 14, ये तो है गाइस। समझ में आ रही ना बात। चलिए अब देखो, ये देखो, ये 2 कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना गाइस, ये 2, अगर मैं देखो यहाँ पे 2 की बात करूं तो 2 डायरेक्ट रख लोगे, बात बन जाएगी। ये 5 डायरेक्ट रख लोगे, बात बन जाएगी।
बट मैंने जब यहाँ देखा कि v की वैल्यू क्या है 22, और 22 में जो इसका यूनिट डिजिट है वो कितनी 2, बट यहाँ तो 4 है, तो बात बनी नहीं। तो कैसे करेंगे फिर गाइस हम? तो एक चीज देखो, यहाँ से हमने क्या समझ आती है, ये जो 12 लिखा था, ठीक है ना, इस 1 और 2 की गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 2, बात बन गई। अब 5वीं में तो कुछ है ही नहीं, तो 5, इस जब 2 की गुणा 2 से करी तो 4, बात बन गई नहीं बन गई, ठीक है। तो ये 5 और ऐसे ये 2 एकम 2, बात बन गई। तो जरा यहाँ देखो कि यहाँ भी ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो गया तो काम बन गया हमारा। देखो 1 और जब 4 की गुणा करी तो 4, बात बन गई। 1 का 1, 2 की गुणा जब 0 से करोगे तो गाइस 0, ठीक है। आई की 9, ठीक है। जब इसको देखेंगे 15, ये 5 गुणा 1 यानी 5, अर्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 4 एकम 4, बात बन गई। तो बस अर्थ की वैल्यू निकालो, अर्थ की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू 5, ए की 1, आर की 18, टी की 20 और एच की 8। 5 को ऐसे ही, एक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इस 8 की गुणा 1 से करी तो कितना हो जाएगा गाइस 8, 2 की गुणा 0 से करोगे तो गाइस 2, सॉरी 0, ठीक है ना, 0 और 8 ऐसे। तो क्या मिला मुझे गाइस 51808, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि आपको एक घर में संभावित चोरी के बारे में कॉल आती है, ठीक है ना। पहुंचने पर आप घर के अंदर एक व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन घर पर मालिक मौजूद नहीं होता, ठीक है ना। घर पर मालिक मौजूद नहीं है लेकिन हमने घर पर एक व्यक्ति को देखा है, ठीक है ना। तो क्या है, तो आपको यह करना चाहिए, क्या करोगे गाइस आप, कि स्थिति को नजरअंदाज करें और मान ले कि उस व्यक्ति को वहां रहने की अनुमति दी गई है, जैसे रेंट वाले रहते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि स्थिति को हम नजरअंदाज करके चले जाएं, ठीक है ना, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, घर में तुरंत प्रवेश करें और बिना किसी पूछताछ के व्यक्ति को हिरासत में ले लें, जो व्यक्ति वहां दिखाई दिया उसको हिरासत में ले लें ना, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि बिना पूछताछ के हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा क्या है गाइस, कि बाहर से स्थिति का आकलन करें, गृह स्वामी से संपर्क करने का प्रयास करें तथा प्रतिक्रिया के आधार पर उचित कार्रवाई करें। हाँ, ये बात सही हो जाएगी कि आप पहले बाहर से ही स्थिति को देखें कि वो पर्सन कर क्या रहा है वहां पर, ठीक है ना। उसके साथ साथ कि उसके जो गृह स्वामी मतलब जो घर का मालिक है उससे संपर्क करने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर तब कार्रवाई करें, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना। और देखो गाइस क्या है ये, कि समुदाय को सचेत करने के लिए घटना के बारे में सार्वजनिक बयान जारी करें। सार्वजनिक बयान जारी नहीं होगा गाइस, ठीक है ना, यानी ये भी गलत। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात? अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाने पर रिपोर्ट कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से बीमार है और सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाने की जो है रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति उत्तेजित और संभावित रूप से खतरनाक प्रतीत होता है, मतलब उत्तेजित लग रहा है और संभावित रूप से वो खतरनाक भी लग रहा है। तो आपको यह करना चाहिए क्या, कि किसी व्यक्ति को नुकसान से बचाने के लिए उस पर तुरंत बल का प्रयोग करें और उसे नियंत्रित करें, ठीक है ना। गाइस वो खतरनाक लग भले ही रहा है
ठीक है ना, लेकिन आप उस पर तुरंत एकदम से कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। तो ऑप्शन पहला तो गलत हो गया, क्योंकि किसी भी चीज पर आप एकदम से नहीं पहुंच सकते, ठीक है। चलिए, दूसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की प्रतीक्षा करते समय शांतिपूर्वक संवाद करने और स्थिति को शांत करने का प्रयास करें, है ना। इस पर जा सकते हैं क्या, कि जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर है उसकी प्रतीक्षा करें, ठीक है, और उस समय उससे क्या शांतिपूर्वक संवाद मतलब शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करें और स्थिति को शांत करने का प्रयास करें, यानी दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है कि स्थिति को नजरअंदाज करें, यह मानकर कि हस्तक्षेप के बिना यह अपने आप ही जो है हल हो जाएगी, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहां के एक अधिकारी हैं, ठीक है, तो स्थिति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यानी दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है गाइस, कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर विचार किए बिना सार्वजनिक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए उसे गिरफ्तार करें, ऐसा भी नहीं कर सकते गाइस हम, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है ना, आप एक पुलिस अधिकारी हैं जो खेल के मैदान में एक संभावित बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना। पहुंचने पर आप देखते हैं कि एक वयस्क एक बच्चे को ले जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति जो है एक बच्चे को ले जा रहा है, तो आपको यह करना चाहिए, क्या करोगे आप वहां पर, ठीक है, कि स्थिति को अनदेखा करें और मान ले कि वयस्क माता पिता या अभिभावक हैं, कि जो पर्सन उस बच्चे को लेके जा रहा है या तो वो माता पिता या उसके अभिभावक में से कोई होगा, ठीक है ना, समझ में आई। तो स्थिति को हम अनदेखा तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना लेके जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आई है अपहरण की, तो हम जाकर वहां पर पहले उससे पूछताछ भी करेंगे। तो दूसरा क्या है गाइस मेरे पास, कि वयस्क और बच्चे के पास शांति से जाएं, ठीक है, उनके रिश्ते की पुष्टि करें और स्थिति का आकलन करें। हाँ ये सही है कि पहले आप उस व्यक्ति के पास, वयस्क और बच्चे के पास जाएं शांति से, ठीक है, उनके रिश्ते की पुष्टि करें कि जो वो बच्चा उनके गोद में है वो किसका है या उसका क्या संबंध है उससे, ठीक है ना, उसका आकलन करें, ठीक है ना, ये सही है। बताया फिर तीसरा क्या, देखो गाइस दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या हमारे पास, कि वयस्क को बिना किसी पूछताछ और के जो है तुरंत हिरासत में ले ले, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए चौथा क्या बताया गाइस, कि दूसरों को सचेत करने के लिए घटना के बारे में सार्वजनिक बयान जारी करें, ना जी ये भी नहीं। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि आपको एक परित्यक्त गोदाम में संभावित अवैध हथियारों के भंडार के बारे में सूचना मिलती है, ठीक है, यह सूचना एक अज्ञात स्रोत से आती है, आ गई, और इसमें विस्तृत जानकारी का अभाव है, मतलब पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो आपको यह करना चाहिए क्या, कि विवरण की कमी और संभावित खतरे के कारण सुझाव को अनदेखा करें, ठीक है ना गाइस। देखिए गाइस, जब आपके पास कोई सूचना आ रही है, ठीक है ना, तो आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, कि अधिक जानकारी और साक्ष्य जुटाने के लिए गुप्त जांच करें, ठीक है ना, हाँ ये सही है, ठीक है ना, बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अधिक जानकारी और साक्ष्य को जुटाने के लिए क्या करोगे आप, गुप्त जांच करोगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है गाइस,
कि तत्काल कार्रवाई दिखाने के लिए बिना पूर्व जांच के सार्वजनिक रूप से स्थान पर छापा मारे। ठीक है ना, मतलब तत्काल कार्रवाई दिखाने के लिए बिना पूर्व जांच के, बिना जांच करे आप किसी भी स्थान पर छापा नहीं मार सकते गाइस। ठीक है ना, तो यानी तीसरा भी गलत। चौथा क्या है कि संदिग्ध अपराधों को सूचित करें और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर नजर रखी जा रही है, यानी ये भी गलत। तो कौन सा सही हो गया गाइस? ऑप्शन बी, कि पहले हम उसकी अधिक जानकारी और साक्ष्य जुटाने के लिए क्या करेंगे? गुप्त जांच करेंगे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, जो एक उपनगरीय इलाके में बर्बरता की घटनाओं में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जी, बर्बरता की घटनाएं बढ़ रही हैं और निवासी जो है अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो आपको करना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करोगे आप? ठीक है ना, आप क्या करोगे वहां पर? ठीक है ना, कि बर्बरता की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिसके कारण वहां के लोग जो है चिंतित है सुरक्षा को लेकर, तो आप क्या करेंगे? क्षेत्र में पहला क्या, क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और निगरानी कैमरा लगवाएं और निवासियों से जानकारी एकत्र करनी और आश्वासन प्रदान करने के लिए बातचीत करें। ठीक है ना, बात बनी कुछ? चलिए ठीक है ना, तो बात बनती दिख रही है कुछ। दूसरा देखते हैं, उन मामलों पर संसाधनों को पुनर्निर्देशित करें जो कम जटिल है, ठीक है, जिनमें कम समुदाय की शिकायतें हैं। यानी ये नहीं जब आपको जिस जगह से शिकायत मिलेगी पहले उस जगह का काम देखोगे, ना कि दूसरी जगह का। ठीक है ना, तो दूसरा तो गलत ही हो गया। तीसरा क्या है कि निवासियों की चिंताओं को शांत करने के लिए चोरी की घटनाओं को मामूली बताते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी करें। ना, चोरी की घटनाओं को सार्वजनिक नहीं है, वहां पर बर्बरता की घटना हो रही है। ठीक है ना, जिसके कारण निवासी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित कर हैं। तीसरा भी गलत। चौथा क्या गाइस? निवासियों को निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने और सामुदायिक बैठकें आयोजित करें। ठीक है ना, समझ में आई गाइस? तो कौन सी बनी है कि निवासियों को निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने और सामुदायिक बैठकें आयोजित करें वहां पर। ठीक है ना, तो कौन सा है गाइस? पहला ए बनेगा या डी बनेगा? कि देखो ए में क्या था कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं, निगरानी कैमरे लगवाएं और निवासियों से जानकारी एकत्र करने और आश्वासन प्रदान करने के लिए बातचीत करें। ठीक है ना गाइस, वहां पर घटनाएं बर्बरता की हो रही हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? क्षेत्र में गश्त या कैमरा लगवा कर नहीं, उसको पहले तो वहां की जो उसके है निवासियों को निवारकों के उपाय के बारे में शिक्षित करें और जो संदिग्ध गतिविधियां हैं, ठीक है ना, उनकी रिपोर्ट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें कि आप इनकी रिपोर्ट करें और वहां की जो है सामुदायिक बैठकें आयोजित करें। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस? अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कीबोर्ड का संबंध किससे बताया है? टच पैड से। ठीक है ना, तो माउस का संबंध पूछा है कि किससे होगा। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड और टच पैड दोनों ही लिखने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो जरा देखिए, माउस क्या काम करता है गाइस? हिलने का। तो और देखो कौन सी चीज हिल सकती है आपके साथ? तो एक तो कंप्यूटर ना, लैपटॉप ना, जॉयस्टिक और मॉनिटर। मॉनिटर नहीं हिलता, जॉयस्टिक हिलती है। जो गेम खेलने वाला उपकरण होता है आप उसे हिला सकते हो। यानी तो क्या होगा? माउस का संबंध किससे होगा? जॉयस्टिक से। यानी ऑप्शन
सी, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक कक्षा में सभी 35 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, ठीक है, समझ में आई? यानी एक कक्षा है उसमें 35 छात्र हैं, यानी यहां से यहां तक कितने हैं गाइस, टोटल 35 छात्र हैं, ठीक है ना। चलो जी, वो कह रहा है कि रानी जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यानी रानी जो है कहीं यहां कहीं होगी, ठीक है ना। और ये कौन सा नंबर है गाइस इसका, 12वां, ठीक है। जबकि अजय जो है वो बाएं छोर से 15वां है, अजय जो है वो बाएं छोर से है, और कौन सा नंबर है गाइस उसका, 15, ठीक है। तो पूछ रहा है रानी और अजय के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए टोटल 35 थे, ठीक है, जबकि मेरे पास अभी कितने हुए, 15 ये और 12 ये, तो टोटल कितने हो गए, 27। तो अब इसमें बीच में कितने और डालू, तो 35 में से 27 घटा लो, 35 में से 27 घटा लो, कितना आएगा गाइस, 8, यानी इसमें बीच में जो है 8 लोगों को और बैठाना पड़ेगा मुझे, तब जाके 35 होगा, ठीक है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक है, मान लिया। आगे कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का दिन बताइए, ठीक है ना। तो देखिए गाइस हमें बताया है गाइस क्या, कि 1 जनवरी 2006, दिन क्या बताया, रविवार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010, ठीक है ना गाइस। देखो गाइस डेट और मंथ तो सेम है, बस चेंज क्या है, ईयर का। तो कितने साल आगे जा रहे हैं गाइस हम, 4 साल, ठीक है ना, समझ में आई। अब इन 4 सालों में कोई लीप ईयर पड़ा, हाँ 2008 वाला, तो यानी एक दिन इसका बढ़ा दिया, तो टोटल कितने हो गए, 5। अब देखिए गाइस हम एक चीज और जानते क्या, कि सिंपल ईयर में एक साल आगे जाने पर सेम डेट पर सिर्फ एक दिन बढ़ता है, ठीक है ना, यानी सेम डेट पर एक साल आगे जाने पर, ठीक है ना, सिंपल ईयर में सिर्फ एक दिन बढ़ता है, ठीक है ना। तो हमने कितने साल आगे जा रहे हैं हम, 4 साल तो ये, और एक साल लीप ईयर की वजह से बढ़ गया, क्योंकि लीप ईयर 2008 लीप ईयर था, तो एक दिन हमने उसकी वजह से बढ़ाया। क्यों, क्योंकि अगर सिंपल ईयर है तो एक दिन बढ़ाते हैं, और लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ाते हैं, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। क्योंकि इसमें 3 तो ईयर कैसे होंगे, सिंपल, प्लस 2 दिन जो है लीप ईयर की वजह से बढ़ गया, तो टोटल कितने दिन बढ़ा दिए हमने, 5 दिन, ठीक है ना। तो बस रविवार में 5 दिन जोड़ दो, 5 दिन जोड़ने के बाद में क्या आएगा गाइस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कौन सा दिन आ गया गाइस, फ्राइडे का, यानी शुक्रवार। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि श्रृंखला में आने वाले अगले अक्षर समूह का चयन करना है। देखो क्या दिया है, ऑरेंज दिया है, ठीक है, तो अगले बार क्या बन गया, रेंज, ठीक है ना, उसके बाद में रंग, उसके बाद में अंग, तो उसके बाद में पूछा कि क्या होगा, तो क्या दिखा इस ऑरेंज से क्या बना, रेंज, तो क्या गायब करा गाइस, ओ खत्म करके ये लिख दिया पूरा, यानी इसको पूरे को लिख दिया। अगली बार में क्या करा गाइस हमने, ई को गायब करा, तो रंग आ गया। तो अगली बार में क्या करा गाइस हमने, आर गायब करा, तो अंग आ गया, ठीक है ना। तो अगली बार में क्या होगा गाइस, जी गायब करो दो, तो बचेगा क्या, एन,
ए एन, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा। यानी इसको हमें एक क्या करना है गाइस? एक अर्थपूर्ण मतलब सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है ना? तो देखिए गाइस, वार्षिक है। वार्षिक है तो कितने दिन होते हैं गाइस? 365 या 366 दिन। ठीक है ना? पाक्षिक देखते हैं भी, मासिक में कितने दिन होते हैं? 30 या 31। दैनिक में कितने होते हैं? एक। और सप्ताह में कितने होते हैं गाइस? 7। ये तो सभी को ही पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि पाक्षिक में कितने दिन होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि सारा खेल इसी का ही है, बाकी सबको पता है। तो पाक्षिक गाइस होता है 15 दिनों का। ठीक है ना? पाक्षिक में कितने दिन होते हैं? 15। बस अब लगा लो इसे सीक्वेंस में। तो पहले तो एक आएगा यानी एक दिन, यानी दैनिक वाला 4। फिर उसके बाद सप्ताह 5। फिर उसके बाद में पाक्षिक यानी 2। ठीक है, उसके बाद फिर मासिक यानी 3। फिर उसके बाद में वार्षिक यानी मतलब गाइस 1। है ना? तो कौन सा ऑप्शन बन गया? 4 5 2 3 1। 4 5 2 3 1 यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है ना? चलिए, और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें। ठीक है, जैसे ही मैं उसको देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गाइस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं गाइस फिर कल फिर अगली नए मॉक में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए। थैंक यू।